इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली जैन, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानायो नमो नमित विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्य गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्यायो सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। जितने भी आचार्य उपाध्याय और साधु विराजमान हैं, सबके लिए मेरा नमोस्तु। मैं नमोस्तु करती हूँ। पुनः आज मैं त्रैलोक्यम गोस्पदायते इसी पर थोड़ी चर्चा करूँगी कि भगवान तीर्थंकर भगवंतों के ज्ञान में सारा 3 लोक गोस्पद के समान है, और वो 3 लोक कितना है, क्या है, उस पर संक्षेप में हम चलेंगे अपनी सरल भाषा में। आगम में उसे 14 राजू ऊंचा और 7 राजू चौड़ा कहा है। नीचे 7 राजू चौड़ा है। पुनः जैसे कोई व्यक्ति कमर पर हाथ रखकर पैर फैलाकर खड़ा हो जाए, उस प्रकार 3 लोक का आकार बनता है। तो बीचों बीच में त्रसनाली बनी है, बीचों बीच में। तो 7 राजू मोटा है। 7 राजू, इसकी मोटाई भी 7 राजू है, और 7 राजू नीचे चौड़ा है। मध्य में घटते हुए 1 राजू रह गया। पुनश्च बढ़ते हुए ब्रह्मलोक के पास, यानी अपनी कोहनी के पास 5 राजू हुआ, और ऊपर घटते हुए पुनः 1 राजू। ऐसा इसका आकार है। यानी नीचे तो 7 राजू है चौड़ाई, बीच में चौड़ाई 7 राजू पर, ऊंचाई 7 राजू की ऊंचाई पर इसकी चौड़ाई 1 राजू रह गई। पुनश्च ब्रह्मलोक के पास, उन्हीं के पास जब हम आए 3.5 राजू के ऊपर आए, तो वहाँ पर ब्रह्मलोक के पास ऊंचाई 3.5 राजू है और चौड़ाई कुल 5 राजू रही, और ऊपर फिर घटी तो 1 राजू। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने सहज नक्शा हाथ से खींच दिया कि ये है 7 राजू। ये 7 राजू है, और ऊपर हम आए 7 राजू तक तो 1 राजू हो गई। पुनः 3.5 राजू ऊपर आए तो 5 राजू हुई। पुनः ऊपर 3.5 राजू गए तो 1 राजू रह गई। ये ऐसा एक प्रकार से 3 लोक बन गया, और इसकी मोटाई भी सर्वत्र 7 राजू है। तो बीचों बीच में तृष्णाली है, और तृष्णाली केवल 1 राजू चौड़ी, 1 राजू मोटी, और लगभग यो मान लीजिए कुछ कम 13 राजू ऊंची है। अच्छा, 14 राजू कह लीजिए, लेकिन कुछ कम 13 राजू। अब ये जो है, इसमें हम अपनी सरल भाषा में समझने के लिए इस तृष्णाली में सहज 10 भाग कर दें। सहज समझने के लिए 10 भाग कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 भाग हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 भाग कर दिए। तो 10 भाग नीचे किया हमने। अब 10 भाग में नीचे का भाग तो अब निगोद को कर दीजिए। नीचे का भाग जो है, सबसे नीचे भाग निगोद। फिर 7 भाग में हम 7 नरक ले लें, 7वें नरक से पहले नरक तक, तो 8 भाग हमारे हो गए। 1 निगोद में गया और 7 भाग नरक में गए। अब बचे हमारे पास 2 भाग। 2 भाग में पहला ऊपर का भाग है खर भाग, और नीचे वाला भाग है पंख भाग। यानी पहले पृथ्वी के 3 भाग किए हैं। पहले पृथ्वी के 3 भाग किए हैं, और नीचे की पृथ्वी के नीचे उसको निगोद माना है। तो हमने इसमें समझने के लिए अपनी भाषा में 10 भाग विभाजित किए। तो 1 निगोद, 7 नरक, और फिर 2 बचे खर भाग पंख भाग। इन खर भाग पंख भाग में
नारकी नहीं है, हमें ध्यान में रखना है। नारकी 2 भाग के नीचे से शुरू हुए हैं, तो इनके नाम भी ऐसा स्थान है। नीचे के पहले ऊपर की जो पहले पृथ्वी के 3 भाग हैं उसमें खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। अबहुल भाग में नारकी है। तो खर भाग और पंख भाग में भवनवासी देवों के 7,72,00,000 जिन मंदिर हैं और व्यंतर देवों के असंख्यात जिन मंदिर माने हैं। व्यंतर देवों के बारे में आया है कि उनके 3 प्रकार के स्थान हैं, भवन, भवनपुर और आवास। तो भवन तो अधोलोक में है, खर भाग और पंख भाग में भवन है कुछ व्यंतर देवों के, राक्षस के आदि। और भवनपुर और आवास ये ऊपर के भाग में है, मध्यलोक में है। भवनपुर आवास, जो आवास तो ये है जैसे वृक्षों में जिन मंदिर हैं, तो जम्बू वृक्ष आदि, सालवनी वृक्ष आदि की शाखा पर जो एक जिन मंदिर हो तो अकृत्रिम जिन मंदिर है, शेष पर जो भवन बने वो देवों के भवन हैं। और कमलों में जिन मंदिर आदि हैं ये सब व्यंतर देवों के माने गए हैं। तो इस प्रकार से व्यंतर देवों में अधोलोक में भी व्यंतर देव है, मध्यलोक में भी है, भवनपुर आवास में, और मध्यलोक में ज्योतिर्वासी देव भी हैं। अब हमने 7 राज्यों में 10 हिस्से कर दिए समझने के लिए अपनी सरल भाषा में, और ऊपर में जो है 7 राज्य है तो उसमें हम 21 भाग कर दें। सरल भाषा से समझने के लिए 21 भाग करेंगे। तो 21 भाग में पहला भाग तो हमने दे दिया मध्यलोक को। ये मात्र केवल 1,00,000 योजन ऊंचा है मध्यलोक। उसमें भी 1,000 योजन की तो नींव चली जाती है, 99,000 योजन ऊपर रहता है। तो कुल 99,000 योजन ऊंचा हमारा मध्यलोक है, जो कि 99,000 योजन। तो योजन और राजू तो असंख्यात योजन का है, राजू असंख्यात योजन का है, और योजन जो है महायोजन 2,000 कोस का है, यानी 4,000 मील का है। तो बहुत अंतर पड़ जाएगा। तो हम योजन में लेंगे तो 1,00,000 योजन का मध्यलोक है कुल। 40 करोड़ मील का है। 40 करोड़ मील का हो। 40 करोड़ मील का। सुमेर पर्वत जितनी ऊंचाई, बस मध्यलोक का माप सुमेर पर्वत की ऊंचाई। तो में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में भी। अब बाकी अब हम क्या करेंगे कि 8 भाग और करें। तो 8 भाग में हमने क्या किया कि 8 भाग में बीचों बीच में लाइन दे दी, बीचों बीच में लाइन दे दी, और इसमें 8 भाग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो है 8 भाग कर दिए। तो इधर सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, नातो कापित शुक्र महाशुक्र, सतार सतार, आनंद प्राणत आरण अच्युत, 16 स्वर्ग कर दिए। 8 भाग में 16 स्वर्ग हो गए। एक तरफ दाहिनी तरफ है सौधर्म, बाईं तरफ ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, नातो कापित शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनंद प्राणत आरण अच्युत। ये सहज है समझने के लिए 8 भाग में हमने 16 स्वर्ग कर दिए। फिर नवग्रह के एक पर एक है, तो क्रम से 9 हिस्से और कर दीजिए आप। 9 हिस्से और कर दिए तो ये 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक हो गए। 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, क्रम से पहला, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा, ऐसे 9 ग्रेवेक हो गए 9 हिस्से में। उनके क्रमशः नाम है। यहाँ जो 3 लोग की रचना बनी है हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर, उसमें हमने उनके नाम ऐसा स्थान लिखा दिए हैं। अच्छा, इसके बाद में अब ये 18 हिस्से हमारे चले गए। एक हिस्सा मध्यलोक को गया, 8 हिस्से 16 स्वर्ग के लिए गए, 9 हिस्से 9 ग्रेवेक के हो गए, 18 हिस्से चले गए। अब 19वें हिस्से में हम नव अनुदिश करेंगे। नव अनुदिश, ये नव अनुदिश जो है एक बीच में और 4 दिशा में, 4 दिशा में, ऐसे 9 अनुदिश उसी में सब समान पर हैं, समान पर ही 9 अनुदिश हैं। फिर एक हिस्सा लेंगे जिसमें 5 अनुत्तर करेंगे, ये भी समान पर ही हैं। बीचों बीच में सर्वार्थ सिद्धि और चारों दिशा में विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, ये 5 अनुत्तर कहलाते हैं। 16 सर्ग, नवग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर। अब बचा एक हिस्सा, जो एक हिस्सा जो है ऊपर में वो एक हिस्सा उसमें सिद्ध शिला बीचों बीच में कर दो,
सिद्ध शिला ये मात्र 2.5 दीप प्रमाण 45 लाख योजन कुल है। कुल इसकी चौड़ाई सिद्ध शिला की 45 लाख योजन है और ऊंचाई 8 योजन अधिक। तो ये सिद्ध शिला हो गई। इस सिद्ध शिला के ऊपर भी घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनवात वलय 3 वलय हैं सिद्ध शिला के ऊपर। और 3 वलय में अंतिम तनवात वलय के अग्रिम भाग में, ऊपरी भाग में, ऊपर के हिस्से में सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध शिला से सिद्ध भगवान काफ़ी ऊंचाई पर हो गए। घनोदधिवात वलय गया, घनवात वलय गया, तनवात वलय के अंतिम भाग में है। तो हमने उसका गणित निकाला है त्रिलोकसार के आधार से। त्रिलोकसार में थोड़ा सा दिया है संक्षेप में, उसका गणित निकाला है। लगभग 37 लाख और कुछ हज़ार है। तो त्रिलोक सिद्ध शिला का पकड़ ले आओ। तो कुल मिलाकर के ये समझने के लिए हमने, अब रही बात है कि ये तो तृष्णाली में विभाजन है, केवल तृष्णाली में विभाजन ही हमें ध्यान रखना है। तृष्णाली के बाद में चारों तरफ में अलोकाकाश है और वो अलोकाकाश जो है उसमें मात्र आकाश ही आकाश है। आकाश ही आकाश है। उसमें तृष्णाली में तृष्जीव है और उसमें आकाश ही आकाश है और एक इंद्रिय जीव है, वो भी बताया सूक्ष्म। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीवों से ये 3 लोग ठसाठस व्याप्त है। सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव से, एक इंद्रिय जीव में 2 भेद हैं, बादल और सूक्ष्म। तो सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो न किसी जीव के, किसी के द्वारा घात जिनका होता है, व्याघात जिनका नहीं हो सकता, और जो जिनके द्वारा भी नहीं हो, जिनका किसी के द्वारा भी नहीं हो, वो सूक्ष्म कहलाते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव तीनों लोकों में भरे हुए हैं, असंख्यातों। यह हमें ध्यान रखना है। आगम की परिभाषा में, जैसा कि अपन प्रतिगमन पाठ में पढ़ते हैं, पुनः काया जीवा असंख्यजा संख्यजा, पृथ्वी का जीव असंख्याता संख्यात है। और आपका जीवा संख्यजा संख्यजा, वायु का जीवा संख्यजा संख्यजा, तेजस का जीवा संख्यजा संख्यजा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और पृथ्वी जल अग्नि और वायु, ये चारों प्रकार के जीव असंख्याता संख्यात हैं। और वनस्पति का यह जीवा अनंता अनंता, वनस्पति का जीव अनंता अनंत है। उसमें भेद हो जाएंगे प्रत्येक और साधारण अधिक। ये गोमटसार जीव कांड से या सतखंडा आदि ग्रंथ से हमें समझना है। तो कुल मिलाकर के एक इंद्रिय जीव में सूक्ष्म और बादल 2 भेद हैं। तो सूक्ष्म जीव तो तीनों लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं और बादल जीव केवल तृष्णाली में है। यह हमें अच्छी तरह समझना है। तो अब जो है ये सिद्ध शिला से कितनी ऊंचाई पर सिद्ध भगवान हैं, ये हमने त्रिलोकसार के आधार से गणित निकाला है। तो त्रिलोकसार की गाथा है 4थे अधिकार में, उसमें गाथा 558 की टीका का अंश उत्तान चषक में इसमें निकाला है। घनोदधिवात बले 4000 धनुष, घनवात बले 2000 धनुष, तनवात बले 1575 धनुष। ये महाधनुष का प्रमाण है। महाधनुष है, इसको 500 से गुणा करके, और लघु धनुष, तो लघु धनुष को 500 से गुणा करके महाधनुष बनता है। तो लघु धनुष जो बनाया हमने, तो उसमें जो निकाला है तो 37,87,500 लघु धनुष हुए। लघु धनुष को 500 से गुणा कर दिया। इनमें सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष को घटा दें, तब 37,86,975 धनुष हुआ। यानी उत्कृष्ट अवगाहना सिद्धों की 525 धनुष है। बाहुबली की, बाहुबली मोक्ष गए 525 धनुष की अवगाहना थी, और भगवान ऋषभदेव मोक्ष गए उनकी 500 धनुष की अवगाहना, भरत की 500 धनुष की अवगाहना। तो 500 धनुष की अवगाहना वाले मध्यम माने जाएंगे। उत्कृष्ट अवगाहना है सिद्धों की 525 धनुष, और जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ, 3.5 अरत्नी प्रमाण। तो उत्कृष्ट 525 धनुष की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान सिद्ध शिला से 37,86,000 नहीं 37,00,00
86,975 धनुष ऊपर जाकर उत्कृष्ट अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान हैं। जैसे कि इस युग के प्रारंभ में उत्कृष्ट अवगाहना वाले श्री बाहुबली भगवान, और लघु अवगाहना वालों का हमें प्रमाण नहीं मिल पाया आगम में कि 3.5 हाथ 3.5 अरत्नी प्रमाण अवगाहना से कौन मोक्ष गए, ये प्रमाण नहीं मिला है। चतुर्थ काल के बिल्कुल अंत में होने वाले जैसे भगवान महावीर हुए तो उनके समय होने वाले कोई जीव और जिनकी युवावस्था में इस भरत ऐरावत क्षेत्र के विजय क्षेत्र में नहीं बनेगा। विजय क्षेत्र में उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की ही है, तो जघन अवगाहना उसी में हो जाएगी, तो वो 3.5 हाथ वाली वहाँ नहीं घटेगी। भरत ऐरावत ने बिल्कुल चतुर्थ काल के अंत में जो जन्मे हैं, जिनकी जवानी में युवावस्था में 7 हाथ की अवगाहना होने वाली है, उन्होंने यदि 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली और 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के बाद अंतर मुहूर्त के बाद या 1-2 दिन बाद उनको केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान के बाद में नियम है कि शरीर की अवगाहना बढ़ेगी नहीं, जैसी की तैसी रह जाएगी। तो उनकी अवगाहना 3.5 हाथ की मानी है। यह हमेशा ध्यान में रखो कि चतुर्थ काल के अंत में जो मनुष्य हैं, युवावस्था में जिनकी अवगाहना 7 हाथ की होने वाली है, वो अगर 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के और तत्काल ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, 1-2 दिन में केवल ज्ञान प्राप्त कर लें, तो उनकी अवगाहना 3.5 हाथ प्रमाण रहेगी। ये भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्रों की ही घटेगी। तो इस प्रकार से ये त्रिलोकसार के आधार से मैंने निकाला। तो लघु 3 हाथ की 3.5 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान, एक धनुष में 4 हाथ होता है, अतः 37,87,499 लघु धनुष व अर्ध हाथ ऊपर जाकर 3.5 हाथ की अवगाहना वाले सिद्ध भगवान विराजमान हैं। तो सिद्धों के मस्तक तो ऊपर से बराबर हैं, ऊपर से एक समान है सबके मस्तक, यह नियम है सिद्धों का, और वो तनुबाद परे से स्पर्शित है अंतिम। और 3.5 हाथ के अवगाहना वाले सिद्ध भगवान हैं। मध्यम अवगाहना वाले सिद्ध भगवान 3.5 हाथ से ऊपर व 525 धनुष से नीचे की सभी अवगाहना वाले सिद्ध भगवान मध्यम अवगाहना वाले माने जाते हैं। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी 7 हाथ की अवगाहना वाले हैं, अतः वो सिद्ध शिला से 37,87,498 धनुष एक हाथ ऊपर जाकर 7 हाथ की अवगाहना से विराजमान है। सभी सिद्ध भगवंतों के मस्तक तनुवाद बले के अंत से स्पर्शित हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान बासपुज और भगवान नेमिनाथ, ये 3 तीर्थंकर पद्मासन से मोक्ष गए हैं, तो पद्मासन से आधी अवगाहना ले जाएगी, ये नियम है। मूर्ति कला के माप में भी नियम दिया हुआ है कि खड्गासन में जो 500 धनुष की है, तो पद्मासन में 250 धनुष, यानी आधी रह जाती पद्मासन में। तो पद्मासन से मोक्ष गए हैं, बाकी शेष तीर्थंकर खड्गासन से मोक्ष गए हैं। वे सिद्ध जीव जहाँ तक धर्मास्तिकाय है वहीं तक स्थित है, आगे लोकाकाश के ऊपर धर्मास्तिकाय नहीं है। जो सिद्ध शिला के ऊपर यानी 3 लोक के ऊपर अगर प्रतिमा विराजमान कर दो सिद्धों की, तो वो गलत हो जाएगी। आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने वालों के लिए नहीं बनेगी, क्योंकि लोक के अंतिम हिस्से में ही सिद्ध भगवान है, लोक के अंदर ही अंदर है, लोक के अंत तक ही धर्मास्तिकाय है। लोक के ऊपर में धर्मास्तिकाय भावात, तो लोक के ऊपर कोई नहीं जा सकते, लोकाकाश के ऊपर सिद्ध भगवान नहीं जा सकते, ये नियम है। अलोकाकाश में नहीं जा सकते। तो ये 3 लोक की संक्षेप में मैंने व्याख्या की, जिसमें हमने अधोलोक में समझने के लिए 10 भाग कर दिए। 7 राजू में 10 भाग, निगोद, 7 नरक, खरभाग, पंगभाग। तो ये ध्यान में रखना है कि खरभाग पंगभाग में नारकी नहीं है,
बहुत सुंदर वहाँ रत्नों की चमक है, दिव्य ज्योति है, और उसमें उस रत्न प्रभा खर प्रभा भाग में असंख्यातों जो है वेंकट देव के आवास स्थान है, और भवनासी देव 7,72,00,000 उनके भवन है आदि। और इस प्रकार से, और आगे जो है ऊपर में 7 राज्यों में हमने 21 हिस्से किए समझने के लिए। 1 हिस्सा तो मध्यलोक के लिए, और 8 हिस्से में 16 सर्ग, 9 हिस्से में 9 ग्रेवेक, 1 हिस्से में 9 अंदिश, 1 हिस्से में 5 अनुत्तर, और 1 हिस्से में सिद्धशिला। इस प्रकार से 21 विभाग करने की समझने के लिए बनाए। तो ये एक प्रकार से आज मैंने इस पर चिंतन किया, इस पर चर्चा की कि ये तृष्णाड़ी बीचों बीच में है लोकाकाश के, और सर्वत्र चारों तरफ अलोकाकाश है। अलोकाकाश में मात्र सूक्ष्म जीव भरे हुए हैं। अलोकाकाश नहीं है, लोकाकाश ही है, तृष्णाड़ी के बाहर है, अलोकाकाश में नहीं है। अलोकाकाश उनसे निकल गया। लोकाकाश के अंदर ही 3 लोक में, तृष्णाड़ी के बाहर लोकाकाश में ही असंख्यातों सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव से लोकाकाश व्याप्त है, परिपूर्ण भरा हुआ है, तिल में तेल के समान। ऐसा आगम में त्रिलोकसार आदि में वर्णित है, त्रिलोक इत्यादि ग्रंथ में। और लोकाकाश के बाहर लोकाकाश में केवल आकाश ही आकाश है, वहाँ 5 द्रव्य नहीं है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये 5 द्रव्य अलोकाकाश में नहीं है। तो सिद्धों की अवगाहना और सिद्धों का क्षेत्र, जो सिद्धशिला केवल 2.5 दीप मात्र 45 लाख वजन की सिद्धशिला, उसी के ऊपर घनोदधिवाद घनवाद बले छोड़कर तनवाद बले के अंतिम हिस्से में सिद्ध भगवान हैं, और उनका मस्तक बिल्कुल तनवाद बले के अग्रभाग से, लोकाकाश के अग्रभाग से स्पर्शित है, और नीचे में ऊंचाई सबकी रहती है। तो सिद्धशिला से काफ़ी ऊपर सिद्ध भगवान विराजमान हैं। उन सब सिद्धों को कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए, सिद्धशिला पर राजते सिद्ध अनंतानंत, नमो अनंतो बार में पाऊँ सौख्य अनंत। इस प्रकार से सिद्धों को नमस्कार करके, और आप सब विराजमान जो आचार्य उपाध्याय साधु, और हम सभी जो भव्य जीव जो नियम से आगे मोक्ष जाने वाले हैं, अहोरात्रि की चर्या माने दिनचर्या और रात्रिचर्या। चत्तारि परिक्रमणे किर्यम्मा तिन्नि होन्ति सज्जाये पुबन्ने अवरण्ये किर्यम्मा 14 होन्ति। ये मूलाचार की गाथा है, नंबर है 602। इस गाथा की टीका में बहुत स्पष्ट किया है बसुनंदी आचार्य ने। मूल में कहा है कि 4 प्रतिकोण में 4 कृतिकर्म होते हैं, और स्वाध्याय में 3, पूर्वाह्न और अपराह्न के ऐसे 14 कृतिकर्म लिए। तो उसी को टीकाकार ने खोला है स्पष्ट रूप से कि 2 टाइम के प्रतिकोण में 8 प्रतिकोण 8 हो जाते हैं कृतिकर्म, और स्वाध्याय 4 बार के स्वाध्याय में 12 कृतिकर्म हो जाते हैं। 3 देववंदना में 6, और योग भक्ति रात्रि योग ग्रहण करने में 1 और विसर्जित करने में 1, ऐसे 28 कृतिकर्म हो जाते हैं। तो इसको जो है टीका में अच्छी तरह स्पष्ट किया है, और अनगार धर्मामृत ने अन्य ग्रंथों में भी किया है। और जैसा कि उत्कृष्ट क्षुदक अलग के लिए भी कहा है, वंदना तृतीय काले प्रतिक्रांते द्वयम तथा स्वाध्यायानां चतुष्कं च योगी भक्ति द्वयं पुनः उत्कृष्ट श्रावकेन मुहुः कर्तव्या यत्नतो न्वहं षडष्टौ द्वादशद्वे च क्रमशो मुसु भक्तयः। बहुत स्पष्ट कह दिया है कि उत्कृष्ट श्रावक जो हैं छिड़क ऐलक, उसमें छिड़का भी आ गई, उनके लिए तीनों काल की वंदना में 6, और प्रतिकोण दोनों काल के प्रतिकोण में 8, और स्वाध्याय 4 बार के स्वाध्याय में 12, और योग भक्ति के 2, ऐसे मिलाकर के 28 कृतिकर्म
उनके लिए भी षड अष्टौ द्वादश द्वेच क्रमशः मूस भक्त्या, इन भक्तियों में क्रमशः ये कृतिकर्म किए जाते हैं। कुल मिलाकर के कृतिकर्म का लक्षण तो पहले हुआ ही है कि दोनदम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धिम च क्रियम पहुँचते। कृतिकर्म का लक्षण भी स्वयं श्री कुंद देव ने मूलाचार में किया है कि 2 प्रणाम, 12 आवर्त और 4 शिरोन्नति जिसमें है वो कृतिकर्म कहलाता है। तो उसी को टीकाकार ने भी जगह खोला है कि सामायिक स्तव पूर्वक काव्यसर्गः चतुर्विंशति स्तव पर्यंता कृतिकर्म इति उच्यते। सामायिक स्तव पूर्वक काव्यसर्ग करना और थोसामी यानी चतुर्विंशति स्तव पूर्वक कृतिकर्म, ये कृतिकर्म कहलाता है। दोर्णजम जहाजादम वारसावत्तमेव च चतुस्थिरम तिशुद्धिम च क्रियम पहुँचते। पिछली रात्रि में साधु उठे, 9 बार नमोकार मंत्र जप करके अपनी क्रियाओं से निवृत्त हुए लघु शंका आदि से। तो सबसे पहले हमारा होता है वैरात्रिक स्वाध्याय, और उसमें जो है वैरात्रिक स्वाध्याय में, वैरात्रिक स्वाध्याय कहो उसको या पश्चिम रात्रि या अपर रात्रि, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं। अथ वैरात्रिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति काव्यसर्गम करोमि हम। एक कृतिकर्म हुआ, तो कृतिकर्म में वही पूरी विधि सामयिक दंडक करके और 4 आवर्त शिरोन्नति आदि करके काव्यसर्ग करना, पुनश्च थोसामी पढ़ना और श्रुत भक्ति, लघु श्रुत भक्ति पढ़ना। श्रुतम जिनवर भीतम गणधरस्तम दिने की भेदस्तम अंगांग वाय भावित मनोद्वितम नमस्वामी आदि। पुनश्च इसी प्रकार से पूरी कृतिकर्म पूर्वक आचार्य भक्ति पढ़ना, 2 भक्ति पढ़ कर के स्वाध्याय करना। तो मैं तो जो स्वाध्याय करती हूँ तो प्रायः पहले उस स्वाध्याय में गणधर वाले मंत्र पढ़ लेती हूँ। पुनश्च कभी जब विशेष स्वस्थता थी तो सहस्त्र नाम, तत्वार सूत्र, पंचस्तोत्र आदि पाठ और सामायिक ये समाधि शतक इष्टोपदेश आदि पाठ करती थी। जब 3 बजे उठो, 2:30 बजे 3 बजे उठ गई तो इस क्रियाएँ अपने संग में आरिकाएँ हम लोग सब लोग मिलकर करते थे। प्राय अधिकतम हम लोग सब लोग मिलकर करते थे। अब जैसे स्वास्थ्य कमज़ोर है या कम देर से उठे तो कम से कम 10 मिनट का क्यों ना हो स्वाध्याय, लेकिन अवश्य करना चाहिए। वैरात्रिक स्वाध्याय में मौखिक गणधर वाले मंत्र है, अपना जो भी पाठ है थोड़ा सामायिक और समाधि शतक इष्टोपदेश आदि के 2-4 श्लोक हैं पढ़ लिए, और कोई स्तोत्र पढ़ लिए जो अपने को याद है, नियमसार आदि गाथाएँ, समयसार आदि गाथाएँ जो याद है पढ़ लेते हैं। तो ये वैरात्रिक स्वाध्याय हो गया, उसका निष्ठापन किया। अथ वैरात्रिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति काव्यसर्गम करोमि हम। पूरी कृतिकर्म विधि करके उसका निष्ठापन किया। तो अपने वैरात्रिक स्वाध्याय के यानी पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय के पहले 3 कृतिकर्म हो गए। पुनः विधान है प्रतिक्रमण का पिछली रात्रि में, और बताया है कि उसमें तो टाइम दिया है कि घटिका द्वया शेषे, रात्रि के 2 घड़ी शेष रहने पर प्रतिक्रमण शुरू करें। तो 2 घड़ी 3 घड़ी जो भी शेष रहे प्रतिक्रमण शुरू कर दें। प्रतिक्रमण में आधा घंटे सहज लगता ही है, और प्रतिक्रमण के बाद सामायिक। तो इसके पहले जल्दी भी कर सकते हैं, जिनको विहार आदि करना होता है तो उजेला होते ही विहार करना होता है। तो पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय पुनः प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके रात्रि निष्ठापन विधि की। रात्रियों का मतलब यही है कि जहाँ अपने को बसतिका में निवास करना है उसके आसपास की थोड़ी सी एक फरलांग आदि जगह खुली रख ली विशेष परिस्थितिवश, और अब रात्रि में इसी बसतिका में हमें रहना है, ऐसा संकल्प जो है उसी का नाम है रात्रि प्रतिष्ठापना। रात्रि प्रतिष्ठापना में योग भक्ति है, और पिछली रात्रि में रात्रि निष्ठापना करना है। अथ रात्रि निष्ठापन क्रियायाम योगी भक्ति काव्यसर्गम करोमि हम। तो प्रतिक्रमण के बाद लगे हाथ योग भक्ति निष्ठापना, रात्रियों की निष्ठापना में योग भक्ति पढ़ी। तो ये हो गए अपने 8 कृतिकर्म हो गए। पुनः देववंदना के 2 कृतिकर्म। देववंदना में भगवान के पास मंदिर में या अपने वसतिका में जहाँ भी है बैठ करके सामूहिक भी करते हैं और अकेले भी करते हैं। तो
सामायिक विधि में परिक्रमाएं भंते या विरानाएँ पढ़ करके जो देववंदना विधि छपी भी है, विमल भक्ति संग्रह में भी है शायद, और मुनिचर्या श्रवणचर्या आदि में छपी है। इसकी विधि पूरी क्रियाकलाप में है। परिक्रमाएं भंते पढ़ करके और कायसर करके पुनः सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम आदि पढ़ करके और अथ पौराणिक देववंदनायाम पूराचार्य अनुक्रेण सकल कर्मचार्थम भाव पूजा वंदना स्तु समेतम चैत्र भक्ति काव्य सरगम करोमि हम। पूरा कृतिकर्म करके और जयतु भगवान आदि चैत्र भक्ति पढ़ा, चाहे संस्कृत चाहे हिंदी पद्यानुवाद। चैत्र भक्ति पढ़ के पुनः पौराणिक देववंदनायाम पंच महागुरु भक्ति काव्य सरगम करोमि हम। पंच महागुरु भक्ति किया कृतिकर्म विधि पूरी करके। तो 2 भक्ति जिसमें हुई, समाधि भक्ति की गिनती नहीं आती है, और करना जरूर होता है, समाधि भक्ति की ही जाती। सभी क्रियाओं में लिखा है कि दोष विशुद्ध है प्रिय भक्ति है। इसका नाम प्रिय भक्ति भी दिया है कि दोष की विशुद्धि के लिए जो कृतिकर्म हमने किया है उसमें कोई भी दोष लगे हीनादिकादिक, तो उसकी विशुद्धि के लिए समाधि भक्ति पढ़ी ही जाती है। चाहे लघु पढ़े चाहे बड़ी पढ़ लें। स्वात्मा भी संवित्ते लक्षण चक्षुषा पश्चन पश्चामी देवताम केवल ज्ञान चक्षुषा, बड़ी भी पढ़ सकते हैं, लघु भी पढ़ सकते हैं। यह हुई सामायिक की क्रिया। तो अपनी अहोरात्रि क्रिया चल रही है। सामायिक होने के बाद अपन अपने बसतिका से निकले, बाहर शौच आदि के लिए जाना है तो बाहर जंगल में गए, और जहाँ कहीं भी जो भी अपनी सुविधा है। उसके पश्चात संघ में प्रायः अपने आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की संघ परंपरा में या महावीर की जी महाराज की परंपरा में हमने देखा है कि साधु प्रायः एक साथ बैठ करके और अभिषेक देखते हैं। आचार्य सांसार महाराज आहार के टाइम अभिषेक देखते थे, चर्या के उठने के समय पहले अभिषेक देखते थे, फिर आहार को उठते थे। आचार्य वीरसार जी महाराज सुबह ही अभिषेक देख लेते थे, पहले ही सामायिक करके आए और सब साधु बैठ गए। सुबह ही ब्रह्मचारी जी अभिषेक करते थे और सब लोग अभिषेक एक साथ देखते थे। तो आचार्य विमल सार जी महाराज को मैंने देखा है कि 9 बजे चर्या के टाइम उठते टाइम पहले और अभिषेक होता, अभिषेक देख करके फिर आहार को उठते थे। कोई उसमें खास बात नहीं है। तो अभिषेक वंदना में भी भक्ति कहीं है, 4 भक्ति पढ़ने का विधान है कि अभिषेक वंदना में सिद्ध भक्ति, चैत्र भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, लेकिन वो अपने 28 कृतिकर्म में नहीं है, उससे अतिरिक्त हैं और पढ़ते हैं हम लोग। तो कभी कभी मैं तो स्वयं कभी कभी और सामायिक की साथ में ही सुबह पौराणिक देव वंदना में ही और अभिषेक देखते समय उसी समय अभिषेक देख लेती हूँ। तो दोनों क्रिया एक साथ हो जाती है, अभिषेक वंदना की सामायिक की। उसमें 2 भक्ति बढ़ा लेती हूँ, पहले सिद्ध भक्ति और अंत में शांति भक्ति। तो कुल मिलाकर अभिषेक वंदना में 4 भक्ति पढ़ने का विधान है, लेकिन वो 4 भक्ति 28 कृतिकर्म से अतिरिक्त हैं, ये ध्यान में रखने का है। तो उसके बाद में पौराणिक स्वाध्याय में सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद से अपना टाइम हो जाता है, उससे लेकर के और 9 बजे आहार चर्या के उठने तक अपना काल है वर्तमान में। वैसे तो शास्त्र में 12 बजे के 2 घड़ी पहले तक का भी काल स्वाध्याय के लिए माना है। जो भी है, पहले ऐसा लगता है कि आहार चर्या मध्याह्न सामायिक के बाद होती थी, वर्तमान में पहले होती है, जैसा भी है। तो 9 बजे तक अपन स्वाध्याय किए, स्वाध्याय के बाद आहार के लिए उठे। तो आहार के लिए उठने में मैंने इस विषय को स्पष्टीकरण किया है मूलाचार और अनगार धर्मामृत और आचार सारादि ग्रंथों के आधार से कि मंदिर में या गुरु के पास आहार को उठते समय प्रत्याख्यान समापन नहीं किया जाता है। वहाँ केवल गुरु वंदना करके भगवान की दर्शन करके गुरु वंदना करके आहार के लिए निकले। चौके में जाकर के नवधा भक्ति होने के बाद प्रत्याख्यान जो पहले दिन का ग्रहण किया उसको निष्ठापन किया। आसे प्रत्याख्यान निष्ठापन किया, सिद्ध भक्ति का सरगम करोमि हम। नवधा भक्ति होने के बाद में हाथ धो करके और प्रत्याख्यान निष्ठापन करके 9 बार का अवसर करके लघु सिद्ध भक्ति करते हैं। फिर मुनि उठ कर के खड़े होकर आहार लेते हैं करपात्र में, आर्य बैठे बैठे। आचार्य वीरसार महाराज कहते थे, ये कहीं अपने कोई प्रमाण मिल नहीं पाया है, लेकिन संघ परंपरा में यही है शुरू से
हमने आचार्य सांसार महाराज की शिष्या चंद्रमती माता जी थी और विद्यावती माता जी, वो दोनों दिल्ली में भी रही हैं काफ़ी दिन, और पहले भी हम लोग उनसे मिले हैं। तो देखा है कि वो भी बैठकर ही हमेशा आहार करती। तो आचार्य महाराज कहते थे कि अपनी बैठकर ही आयिकाओं के लिए आहार का है। ग्रंथों में मैंने बहुत आलोचन किया, ग्रंथों में नहीं मिल पाया उपलब्ध हमें, हो सकता है कहीं लिखा हो। बैठकर आहार करने की परंपरा विधि इसी कारण से है कि आहारिकाएँ वस्त्र सहित होती हैं, खड़े होकर उनके आहार की परंपरा नहीं है, मुनियों के लिए है। तो बैठ करके करपात में उन्होंने आहार लिया नवधा भक्ति के बाद। तो अपने परंपरा में, अपनी गुरु परंपरा में और मूलाचार आदि के आधार से आरिकाओं की और मुनियों की चर्या एक होने से और आरिकाएँ नवधा भक्ति की पात्र हैं। इस विषय पर काफ़ी चर्चाएं हुई हैं, आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के सामने भी और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज के सामने भी। इन लोगों ने भी अच्छी तरह से बात सिद्ध की है। आरिका विशुद्धमती जी ने तो इस पर पुस्तक भी लिखी है कि आरिकाएँ नवधा भक्ति की पात्र हैं, आरिकाएँ आरिका हैं, श्राविका नहीं हैं। वर्तमान में कुछ परंपरा चल गई है एक कि आरिकाएँ बिना नवधा भक्ति के उनको आहार दिया जाता है, लेकिन अपनी तीनों परंपरा हमने देखी है, आचार्य सांसार की परंपरा, आचार्य महावीर कीर्ति की परंपरा और आचार्य छाणी जो थे सांसार महाराज तेरापंथी, उनके यहाँ सुमति सागर महाराज यहाँ संग में हमसे कई बार मिले हैं और उनकी संघ की आरिकाओं को मैंने देखा है बराबर नवधा भक्ति उनकी होती थी और नवधा भक्ति होने के बाद ही वो आहार ग्रहण करती थी। मैंने बहुत अच्छी तरह देखा है, उनसे चर्चा भी की है। आचार्य सुमति सागर जी महाराज से काफ़ी चर्चाएं हुई हम लोगों की। कुल मिलाकर के इसमें अभी वर्तमान में एक परंपरा ऐसी चल गई है कि जो आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं होती है, लेकिन इस पर कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अपनी परंपरा में, तीनों परंपराओं में मैंने पाया कि आरिकाओं की नवधा भक्ति होती है, उसके बाद ही वो आहार ग्रहण करती है। आचार्य श्री वीरसा महाराज ने और महावीर कीर्ति महाराज ने तो एक बार स्पष्ट कहा था, सन 57 की बात है, कि अगर नवधा भक्ति नहीं होती है तो उस चौके से निकल जाओ, वहाँ आहार नहीं करना, नवधा भक्ति पूरी हो जब ही आहार करना। तो हम लोग बराबर उस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं और चल रही है वही परंपरा। इसके बाद में आहार के बाद हम लोग आकर गुरु के पास सामूहिक बैठकर अथवा अलग से एक अकेले भी प्रत्याख्यान गुरु के पास ग्रहण करते हैं। 2 भक्ति पढ़ी जाती है प्रत्याख्यान में, लघु सिद्ध भक्ति, लघु योग भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। गुरु नहीं है तो भगवान के सामने ग्रहण करते हैं। तो ये 28 कृतिकर्म में नहीं है, फिर भी ये नियम है कि आहार के बाद आकर के 2 भक्ति पढ़ करके, पहले तो आहार समापन के बाद वहीं लघु सिद्ध भक्ति पढ़ के प्रत्याख्यान ले लेते हैं, ये नियम है, मूलाचार आदि में लिखा हुआ है अनगार धर्म में। लेकिन फिर आकर 2 भक्ति पढ़ के फिर गुरु के पास लेते हैं या भगवान पास लेते हैं। इसके बाद में मध्याह्न में अपनी व्यवस्था है, परंपरा है सामायिक की, तो 11:30 बजे से या 11 बजे से ही सामायिक का कार्य शुरू हो जाता है। उसमें हम और आप कोई भी 48 कम से कम 48 मिनट की सामायिक का तो कम से कम का विधान है। उत्कृष्ट से 6 घड़ी, मध्य में 4 घड़ी, जघन्य है 2 घड़ी, 2 घड़ी की सामायिक करते हैं 48 मिनट की। उसके बाद कमज़ोर है, साधु वृद्ध हैं तो थोड़ा विश्राम किए, नहीं तो अपने स्वाध्याय में बैठ गए। मध्याह्निक स्वाध्याय, उसको अपराह्निक स्वाध्याय भी कहते हैं। ये 12 बजे के बाद, 12 बजे की 2 घड़ी के बाद से टाइम शुरू हो गया, काल शुरू हो गया और सायंकाल में प्रतिक्रमण करने के पहले तक, सूर्यास्त के 2 घड़ी के पहले तक स्वाध्याय का काल है, वो आपराह्निक स्वाध्याय कहलाता है। उस आपराह्निक स्वाध्याय में भी 3 कृतिकर्म हो जाते हैं। 3 कृतिकर्म, 2 कृतिकर्म करके शुद्ध भक्ति और लघु शुद्ध भक्ति, लघु आचार्य भक्ति पढ़ के स्वाध्याय प्रारंभ किया। स्वाध्याय में अनगार धर्मामृत है, मूलाचार है, भगवती आराधना है, षटखंडागम ग्रंथ है, अष्टसहस्त्री ग्रंथ है, समय सार है, कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करे। तो खास करके एक बात हम और आप ध्यान रखें कि वर्तमान में षटखंडागम ग्रंथ और कसाय प्राभत, माने जय धवला टीका और जय धवला टीका और महाबंध, इन 3 ग्रंथों को सिद्धांत ग्रंथ की कोटि में रखा गया है, लिया गया, माना गया संघ परंपरा में। तो अष्टमी चतुर्दशी को और अमावस्या और पूर्णिमा को इन सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते हैं।
मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी तो इन 3 दिनों को छोड़ दिया। महीने में 6 दिन तो ये छूट ही जाते थे। और अष्टानिका में, दशलक्षण पर्व में और विशेष जैसे दिग्दहा उल्का पात आदि कोई ऐसे प्रसंग है, इंद्रधनुष है आदि, अतिवृष्टि हो रही है, या और कोई प्रसंग है, किसी साधु की समाधि चल रही है आदि, और कहीं कोई राजनेता आदि का मरण आदि है, तो ऐसे समय को भी अकाल कहा है। ऐसे समय में भी सिद्धांतिक आदि ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करते। और आराधना ग्रंथ लिखा है, आराधना ग्रंथ और स्तुति ग्रंथ, इनको ऐसे टाइम में भी, अकाल में भी इनको स्वाध्याय में पढ़ने का निषेध नहीं है। खास करके ऐसे विशेष ग्रंथों के पढ़ने का निषेध है। तो अपराह्निक स्वाध्याय करके और फिर हम करते हैं दैवसिक प्रतिक्रमण। दैवसिक प्रतिक्रमण सामूहिक ही होता है प्रायः, और संघ में मुनि आरिकाएँ हैं तो सभी संघ मिलकर के करते हैं। अपनी परंपरा में और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा में हमारे यहाँ कुंतुसार महाराज भी आए रहे महीनों, हम लोग सब मिलकर ही सब करते थे क्रियाएं। तो हमने ये देखा है कि जैसे दैवसिक प्रतिक्रमण किया, दैवसिक प्रतिक्रमण करने के बाद रात्रि प्रतिष्ठापना कर लेते हैं, क्योंकि शाम हो जाती है, फिर कहीं घूमना जाना है नहीं। रात्रि प्रतिक्रमण के बाद सामायिक आपराह्निक प्रतिक्रमण के बाद कहीं विहार करना नहीं है, रात्रि होने को होती है, तो रात्रि प्रतिष्ठापन विधि किया। रात्रि प्रतिष्ठापन विधि के बाद आपराह्निक देववंदना। आपराह्निक देववंदना में 2 कृतिकर्म हैं, चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति के। विधिवत आपराह्निक 48 मिनट की सामायिक किया। सामायिक के अनंतर पुनः पूर्व रात्रिक स्वाध्याय। ये नियम है, बल्कि किन्हीं ग्रंथ में मैंने पाया है, लिखा है कि अगर पूर्व रात्रिक स्वाध्याय के अगर साधु सो गए तो उनको प्रायश्चित है। जो भी है पूर्व रात्रिक स्वाध्याय, तो मैं समझती हूँ जहाँ तक है कि साधु संघों में, बरसात आदि में जहाँ ये कुछ कीट पतंगे ज़्यादा आने लगते हैं, तो लाइट वगैरह का साधन नहीं रहता है, नहीं रखना पड़ता है, लाइट खोलते ही जीव आते हैं। तो प्रायः पूर्व रात्रिक और अपर रात्रिक स्वाध्याय में मौखिक स्वाध्याय विशेष रूप में महत्वपूर्ण है। हम लोग सामूहिक मिलकर के मौखिक स्वाध्याय कर लें, जो चीज़ें याद हैं उनको पढ़ लें। और अगर सर्दी का दिन है और जहाँ लाइट में जीव जंतु नहीं आते हैं, लाइट का साधन है, वहाँ लेखन, पठन, पाठन आदि चलता है। मैंने अष्टसहस्त्री ग्रंथ रात में 11-11 बजे तक अनुवाद किया है, जब लिखा है। तो जहाँ लाइट का साधन रहता है, लालटेन वगैरह का साधन रहता था और जीव नहीं आते थे, तो रात में भी लाइट के सामने पठन पाठन चल जाता है। लेकिन प्रायः रात्रि में मौन रखने की अपने साधुओं की परंपरा है। अपराह्निक सामायिक के बाद और पौराणिक सामायिक के पहले पहले तक प्रायः मौन रखने की परंपरा है। बोलते भी हैं, कोई धर्म कार्य विशेष प्रसंगवत बोलते भी हैं, लेकिन आम जनता में बोलने चालने की और भ्रमण आदि की प्रवचन करने की परंपरा नहीं है। कहीं कहीं मैंने देखा है, लेकिन नहीं है। प्राचीन परंपरा हमारी यही रही स्वस्थ। इसके लिए कहीं विधान भले भी नहीं है, रात्रि में बोलने के तो विधान मिल गए हैं, मौन के विधान का कैसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन फिर भी परंपरा में है। और मैं समझती हूँ कि रात्रि योग का मतलब यही है कि रात्रि में अपना योग साधना पूर्वक विश्राम और मौन आदि। तो ये अपनी चर्या हुई कि रात्रि स्वाध्याय करके और अपन विश्राम किए। तो इसमें देखिए, अब हम विभाजन करें तो हमारे 4 बार की स्वाध्याय हो गए। पश्चिम रात्रिक स्वाध्याय हो गया, पौराणिक स्वाध्याय हो गया, आपराह्निक स्वाध्याय हो गया, पूर्व रात्रिक स्वाध्याय हो गया। 4 स्वाध्याय के 3-3 कृतिकर्म लिए तो 12 कृतिकर्म ये हो गए। और दोनों टाइम के प्रतिक्रमण के 4-4 कृतिकर्म लिए तो 8 हो गए। और तीनों टाइम के सामायिक के कृतिकर्म लिए, जिसे देववंदना कहो सामायिक कहो एक ही बात है। मैंने अनेक ग्रंथों के आधार से सिद्ध किया देववंदना और सामायिक हमारी एक ही है। तो उसमें 2-2 कृतिकर्म, तो ये 6 कृतिकर्म ये हो गए। और योग भक्ति रात्रि प्रतिष्ठापना में और रात्रि योग निष्ठापना में योग भक्ति, इसके 2 हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 28 कृतिकर्म
अहोरात्र के हो गए और अहोरात्रि के चर्या हो गई। तो इसमें 24 घंटे साधु बंधे हुए हैं। व्यर्थ के टाइम कोई चर्चा करने की बातचीत की नहीं है। अब बात आती कि प्रवचन कब करें, पढ़ाएं कब, तो हम और आप एक चिंतन करें। स्वाध्याय में हमारे आचार्यों ने भेद किए हैं उसके 5: वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा। पढ़ना पढ़ाना वाचना है, प्रच्छना प्रश्न करना गुरु से और उसको समझना, ये भी स्वाध्याय में आ गया। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, उसका चिंतन कर रहे हैं, रट रहे हैं, घोट रहे हैं, याद कर रहे हैं पाठ, तो अनुप्रेक्षा स्वाध्याय है। आमनाय, वाचना, अनुप्रेक्षा चिंतन, अनुप्रेक्षा चिंतन और आमनाय मैंने घोषणा, रटना, याद करना। और धर्मोपदेश, ये भी स्वाध्याय में गर्भित है। धर्मोपदेश को भी स्वाध्याय में लिया है। वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा, ये स्वाध्याय में लिया है। तो अपने ये 5 भेद स्वाध्याय के हैं। धर्मोपदेश भी जो करे तो प्रातःकाल अथवा अपराह्न काल में धर्मोपदेश की परंपरा है। अपने साधुओं में रात्रि में धर्मोपदेश की परंपरा नहीं है। क्षुल्लक अलग जहाँ तक है उनके लिए तो करना ही होता है, वो तो रात में उपदेश करते हैं, कराया जाता है उनसे। अपनी परंपरा में यही रहा है कि रात्रि में उपदेश मुनि और आरिका नहीं करते हैं, क्षुल्लक और क्षुल्लिका आदि करते हैं और ब्रह्मचारी लोग करते हैं। तो ये अपनी अहोरात्रिक दैनिक चर्या हो गई। अहोरात्र की दैनिक चर्या में अपने 28 कृतिकर्म हो गए। और देखा जाए तो अच्छी तरह से हम लोग आगम से बंधे हुए होने से, गुरु आज्ञा और आगम से बंधे हैं, तो व्यर्थ का टाइम चर्चा करने का, वार्तालाप का विशेष नहीं रहा। फिर भी कोई विशेष चर्चा होती है श्रावकों की साधुओं के पास में, और कोई विशेष प्रसंग आता है तो थोड़ा बहुत चर्चा के लिए टाइम भी निकालते हैं, तो वो स्वाध्याय में निकाला जाएगा। प्रतिक्रमण और सामायिक, इनका टाइम तो निश्चित है। स्वाध्याय का टाइम जो अधिक है उसमें से हम वार्तालाप के लिए और कुछ शिष्यों के और विहार के लिए अधिक समय निकालते हैं। माता जी, क्या रात्रि योग प्रतिष्ठापन को ले लिया तो फिर हम नहीं बोलेंगे? बातें अर्थ तो उसका यही है कि रात्रि योग में अपने अब अपन निश्चिंत होकर के अपनी धर्माराधना ही करेंगे, लेकिन फिर भी विशेष कारणवश, जैसे किसी की समाधि करानी है या किसी को संबोधित करना है विशेष रूप से, तो बोलने में कोई आगम में देखिए प्रमाण मिले हैं कि साधुओं ने चर्चा की है और आवश्यक हो तो बोल सकते हैं। हाँ, आवश्यक हो तो बोला है। माता जी, एक प्रश्न आया कि कोई अपने को विद्वान कहते हैं, ऐसे गृहस्थ जो हैं वो अपने स्वाध्याय शिविर में बता रहे हैं कि अगर कोई माता जी नवधा भक्ति से आहार का नियम लेने का नियम है तो श्रावक चौका ना लगाएं। तो ऐसा अगर श्रावक कह रहे हैं, अपने को विद्वान कह रहे हैं, तो उनका क्या होना चाहिए? क्या न लगाए, ठीक है, जहाँ आहार मिलेगा वहाँ करें, तो उपवास कर जाए साधु अपनी। तो क्या वो अंतराय का बंद नहीं कर रहे हैं? जरूर, बिल्कुल, बहुत बड़ा दोष है। ऐसा तो कहना ही नहीं चाहिए कि चौका न लगाएं या न करें। ये तो देखा जाए साधु के लिए तो बिल्कुल ही व्यवहार विरुद्ध है। व्यवहार में भी ऐसा किसी के लिए नहीं कहा जाता इसको तुम भोजन मत दो, तो साधु के लिए ऐसा निषेध कर देना है तो बहुत ही गलत है। कहने को तो क्या है कि कहीं ये भी कह देते हैं लोग कि जो साधु विश्वंत परंपरा के हैं या पंचामृत से देखते हैं या करने की आज्ञा देते हैं, उनको नमस्कार न करें। कोई साधु ने तो यहाँ तक कह दिया प्रवचन में, तो ये तो बात अलग है। संतवाद पंथवाद है, ये तो संतवाद पंथवाद है। हाँ, ये पंथवाद संतवाद है। एक लिख करके आया है कि जब पद्म पुराण में सिद्धार्थ शुल्लक महाराज की सीता जी ने नवोपचारी विधि की थी, तो आरिका माता जी तो शुल्लक से बड़ी हैं, तो उनकी नवोपचारी विधि का प्रतिषेध कैसे हो सकता है? क्या मतलब हम समझे नहीं? सीता जी ने शुल्लक जी की नवधा भक्ति की थी। नहीं, नवधा भक्ति नहीं, नवधा भक्ति का वर्णन नहीं सीता जी ने नवधा भक्ति की। नवोपचारी विधि, वो कोई विधि ऐसे थोड़ा औपचारिक सम्मान देना बात अलग है। सम्मान देना बात अलग है, सीता नहीं कर सकती नवधा भक्ति, कभी भी हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। उस पर चिंतन करेंगे, देव देखेंगे प्रकरण, कोई सवाल ही नहीं है। क्योंकि ये लिखा हुआ है कि ऐलक के एक लंगोटी मात्र है और आरिका तो मतलब शुल्लक की हो सकती है, तो आरिका तो उनसे बड़ी हैं। हाँ, यही मैं कह रही हूँ कि हाँ, ये बात तो शुल्लक, हाँ, शुल्लक की नारद की लिखा है, पूजा किया, भक्ति किया,
हाँ यही बात है। अपने यहाँ तो आचार्य महाराज कहते थे, आचार्य श्री की आज्ञा थी, महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे कि क्षुल्लक की अगर नवधा भक्ति नहीं होती है, मतलब अर्घ नहीं चढ़ाया जाता है, अर्घ चढ़ाना भी नवधा भक्ति में शामिल हो गया। हाँ, तो क्षुल्लक तो ज्ञानसागर जी ने हाँ, लिख करके तो वो भेजा है। वहाँ से निकल जाए, आहार न करें। अपने यहाँ तो ये विधान आया है कि अगर ये सुनो, जब हम शिखर जी जा रहे थे तो शिखर जी में एक पंथ था, ऐसा एक ग्रुप था ब्रह्मचारियों का, जो क्षुल्लक और छिलिकाओं की नवधा भक्ति नहीं करता, उन्हें अर्घ नहीं चढ़ाता, और आरिकाओं की करता। तो आचार्य श्री ने आज्ञा दी कि उस घर में आहार नहीं करना, उस ब्रह्मचारी के हाथ से आहार नहीं लेना। जो क्षुल्लक और छिलिका को नवधा भक्ति का अर्घ चढ़ाने का निषेध करते हैं, तो वहाँ पर मुनि और आरिकाएँ भी वहाँ उनसे हाथ से आहार न ले, ऐसा आचार्यों ने अपने कहा, क्योंकि ये पंथवाद है। क्या आचार्य वीर सागर महाराज ने कहा? नहीं, हमारे आचार्य उसमें शिव सार महाराज थे आचार्य, लेकिन अपनी परंपरा वही है। महावीर कीर्ति महाराज भी कहते थे कि जहाँ क्षुल्लक और छिलिकाओं के अर्घ का निषेध है, उनके हाथ से आहार नहीं लेना। तो ये उस समय भी था, आचार्य वीर साहब जी महाराज के समय भी ये चर्चा थी। कुछ लोग ऐसे हठग्राही थे ईसरी में कि जो क्षुल्लक और छिलिका को अर्घ नहीं चढ़ाते थे, तो उनके लिए महाराज ने निषेध किया था कि उन लोगों के हाथ से आरिकाएँ और मुनि भी आहार न ले, क्योंकि ये एक पंथवाद कट्टरता है। और ये सहज है कि क्षुल्लक और छिलिकाओं के अर्घ के प्रमाण अनेकों संकलित किए गए, निकाले गए, फिर दिखाए गए, और ये बात मानी हुई है। तो अपनी परंपरा में तो यही है। इस प्रकार से जो है, मैंने अहोरात्र की चर्या अपनी चर्चा की उस पर, और हम और आप सब अपनी चर्या को पालन करते हुए अपने साधु जीवन को प्रशस्त करें इस पंचम काल में, क्योंकि पंचम काल में भी संतोष तब होता है जब आचार्य ने लिख दिया कि वरिष्ठ सहस्त्रन पुरा, चतुर्थ काल में उत्कृष्ट समनधारी साधु 1000 वर्ष में जितनी कर्मों की निद्रा करते थे, आज के साधु हीन समनन से 1 वर्ष में उतने कर्मों की निद्रा कर लेंगे। तो इसलिए संतोष है कि अपनी अहोरात्र की चर्या निर्दोष चलती रहे। इसी भावना के साथ साधुओं के लिए नमोस्तु और श्रावकों के लिए बहुत बहुत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री मुकेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री प्रदीप जैन, श्री सोनू जैन, पुत्र मनोज जैन, मनीष जैन, आकाश जैन, पुत्री रूपाली जैन, सुमन, मोहिनी, केसर, परी जैन, उदित जैन, आशा, अर्चना, अंजना एवं धारा जैन, पुत्रवधू सुरभि जैन, फर्म वर्धमान ट्रेडिंग कंपनी, वडोदरा, गुजरात।